समस्याओं का समाधान। आह्वान, 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 आह्वान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आह्वान। एक बार फिर से एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज तक पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस किया है। आपके कई सारे प्रश्नों का हमने समाधान दिया है। मैं आज की प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। जैसे कि कल हम सोफिया जी को लेके डिस्कस कर रहे थे, तो सोफिया जी के ये भी था कि सोफिया जी के क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ था कि वो जो लड़का था वो उनसे पहले क्या, जब उनसे बात करता था तब कॉन्टीन्यूसली वो उन्हीं की फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था। तो उसने अपनी फ्रेंड मतलब उस लड़के ने अपनी पहले वाली फ्रेंड को भी धोखा दिया। ये सोफिया जी को तो दिया ही दिया, लेकिन सोफिया जी की फ्रेंड को भी उसने धोखा दिया। मतलब और बात मजबूत हो गई कि वो लड़का बिल्कुल योग्य नहीं है आपके लिए, क्योंकि पहले से ही मतलब आपके साथ संबंध और प्यार का एक शो करते हुए वो दूसरे के साथ भी संबंध में है, माना उसमें वफादारी का तो जैसे कोई गुण ही नहीं है जी। इसलिए हमें बिल्कुल वहाँ स्टॉप कर देना चाहिए। ये व्यक्ति जीवन के लिए योग्य नहीं है। पता नहीं आप लड़कियां क्यों इतनी अंधी हो जाती है, एक आवाज़ पर कुर्बान हो जाना या एक सौंदर्य पर फिदा हो जाना और किसी से बात भी बताकर या कुछ विचार विमर्श करके फिर आगे बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये भी आप लोगों की कमी है। लड़कियों की भी अपनी ये कमी है कि वो इमोशनल ज़्यादा हो जाती है। और आज का जो समय है इमोशनली सिर्फ रहने का नहीं है। अगर आप सिर्फ इमोशनली फिदा हो जाते हैं और कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम तो यही होगा। बिल्कुल। जीवन भावना से सिर्फ नहीं जिया जाता है, भावना के साथ विवेक का संतुलन भी करना होता है। कुछ सत्यों को भी हमें जीवन में महत्व देना होता है कि जीवन पेट भावना से नहीं भरता है, जो हकीकत है उसको भी हमें देखनी होती है। तो जबकि दो चीज़ें आपके सामने आई है सोफिया जी कि आपके प्रति वो वफादार है ही नहीं, आपके होते हुए भी वो दूसरे रिलेशन में चल रहा है और आपके पैसे भी उसने लिए, माना आर्थिक रूप से भी वो आपका लाभ ही सिर्फ लेना चाहता है जी। और जब उसके वापसी की बात हुई तो वो एकदम हल्काई पर चला गया, नीचता पर चला गया और आपको ब्लैकमेल करने की बात कह दी। इसलिए अब तो आप इनको स्टॉप करिए और जीवन में और दिशा में आप आगे बढ़िए। हम आपके जीवन के लिए यही शुभकामना करते हैं कि आगे के लिए आप सिर्फ भावनात्मक नहीं होंगे, वास्तविकता को भी महत्व देंगे और आप अपने जीवन में ज़रूर सफल रहें। ऐसा कोई योग्य साथी आपको मिले जो एक चरित्रवान भी हो और संबंधों के लिए वफादार भी हो। जी। तो सोफिया जी को, जैसे कि हमने कल ही कहा, डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल होके सोचिए कि आप जो कर रही हैं वो कैसा है। दीदी, सोफिया जी जिन्होंने कल प्रश्न किया था उन्होंने आज भी प्रश्न किया है कि वो जो लड़का था वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने फिर भी मुझसे 2000 लिए और मुझे वापस नहीं किए। इसमें उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा है कि जिसके पास जितना ज़्यादा होता है उतना उनकी लालसा और बढ़ती है। हम धन और साधन से या संपत्ति से मन को भर नहीं सकते हैं, इंसान की इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। कहाँ आप उनको धनवान देख के अपने को वहाँ सिक्योर समझते थे
और इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी वो आपसे भी लाभ लेना चाहता है। माना वो अंदर से इनका नेचर तो भूखा है, प्यासा है, वो तो और हड़पना चाहता है। जी। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, इसलिए जितना ज़्यादा धन साधन होता है, अगर व्यक्ति संस्कारी नहीं है तो इनकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती। न जाने आपसे धन लेके वो कहाँ प्रयोग करता होगा जी। और संबंधों में यूज करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। इस प्रकार की इनकी बहुत ही मतलब एक गिरी हुई प्रवृत्ति इसको तो कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, धन से जो संपन्न है उनके साथ हमारा जीवन सिक्योर है ऐसे हम कैसे मान सकते हैं? जी। जीवन सिक्योर वहाँ है जहाँ व्यक्ति संस्कारी है, चरित्रवान है, समझदार है। जी। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो पैसे से कोई जीवन सिक्योर नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो सोफिया जी, जैसा कि हमने आपको कल कहा था, प्लीज़ इस रिलेशनशिप को आप स्टॉप ही कर दीजिए, आप इसे प्लीज़ आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि जैसे कि आपने आज ही कहा कि उसका पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप था, आपकी ही अपनी फ्रेंड के साथ था, तो अब उन्होंने आपके साथ भी शुरू किया और उसके बाद आपसे पैसे भी लिए, फिर आपको ब्लैकमेल भी किया। तो कहीं ना कहीं आप भी तो ये सोचिए कि उसने इतना सब कुछ किया है, तो इसका क्या वो परिणाम होगा आगे। तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को आप स्टॉप कर दीजिए, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। तो बस हम सब ये कहना चाहेंगे कि आप इस रिलेशनशिप को यहीं पे, जहाँ पे वो है वहीं पे स्टॉप कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। तो सोफिया जी को हमने जैसा कि कहा कि वो अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें और पीछे फुल स्टॉप लगा दें। जो भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप में रहती हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं नहीं ये सच्चा प्यार, या फिर कुछ वैसी बातें वो आ जाती हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस बात को लेके बैठी हैं कि नहीं कहीं ना कहीं तो वो सुधर ही जाएगा, या फिर यही कि हाँ हमारा प्यार है, ठीक है, मैं उसे सुधार दूंगी, तो वो फिर भी रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं? तो अब जिसने खुद ही ठान लिया है कि मुझे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारनी ही है, जी तो ऐसे लड़कियों के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल। हम तो इनको समझा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, सही बात कह सकते हैं, पर अगर उनका यही निर्णय है कि नहीं मुझे उस रिलेशन में आगे बढ़ना ही है और मैं उनको सुधार लूँगी, तो हम तो उनके लिए शुभकामना करेंगे कि भाई आप अपनी शुभकामना में सफल जी। हों, आप उनका सुधार कर लें, उद्धार ये कर कहीं ना लें। कहीं मूर्खता भी साबित होगी। मूर्खता तो है, पर जब व्यक्ति समझता ही नहीं इस बात जी। को और उसका निर्णय ही ये है, तो आप उनसे साक्षी हो जाइए और उनके लिए शुभकामना रखिए कि इनकी शुभकामना खरी उतरे और उनका जीवन सिक्योर हो, उनका रिलेशन ठीक हो जाए। जी हम तो यही शुभकामना करेंगे। बाकी जो वास्तविक बात है वो तो यही है कि लड़कियां अंधी हो रही है। इतना जल्दी इनको आकर्षण और संबंधों में जाने की जो एक इच्छाएं हैं वो जैसे उन पर सवार हो गई हैं। जी लेकिन उस दिशा में जो अंतिम परिणाम आते हैं उनके कितने किस्से हम समाज में देखते हैं, हमारे बिल्कुल। आसपास के समाज में भी देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं। जी तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मैं उनको ठीक कर दूंगी, मैं उनको सुधार दूंगी, जी मैं अपना प्यार गंवाना नहीं चाहती हूँ, मैं बना के ही रखना चाहती हूँ। तो फिर ऑल द बेस्ट, आप सफल रहें अपनी शुभकामना में जी और तैयारी भी रखें जो भी परिणाम हो उसको भुगतने के लिए। बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत ही मूर्खता की ही बात हुई कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या फिर आप फिर भी चाहते हैं कि हाँ मैं उसे ठीक कर दूंगी। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना होए। तो आप इतना, आपको अगर लगता ही है कि आप ये कर पाएंगे तो बेशक उसमें जाइए, लेकिन हाँ फिर आप उसका जो परिणाम होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगी, आप उसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं। और एक और बात दीदी आती है,
कि हमें ये सब कुछ करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम सिर्फ अपनी इज्जत नहीं, अपने पेरेंट्स भी हैं हमारी इस रिस्पेक्ट, मतलब उनकी भी कुछ रिस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं उनके रिस्पेक्ट पे भी असर होगा। बिल्कुल, हम अपने परिवार से जुड़े हुए हैं जी और हमारा एक कर्तव्य भी है कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, जी तो उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। हम्म, उनका भी ऋण हमें चुकाना है। हम और ज़्यादा मददगार नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम उनका जो समाज में मान मर्तबा है, जो उनका इज्जत है, ख़ानदान की जो वैल्यू है, उस पर कुछ भी बट्टा लगे ऐसा काम हम ना करें। बिल्कुल इतना तो सावधानी और समझदारी हम अपने आप में रखें। बिल्कुल। अपने ही नहीं, अपने पेरेंट्स, अपने अपने आसपास की फैमिली, या फिर अपने आसपास के जो नेबर्स हैं या फिर अपने रिश्तेदार, उन सब का तो ख्याल कीजिए कि अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो ज़रूर उन पे भी कहीं ना कहीं, उनकी परवरिश पे भी कहीं ना कहीं उंगली उठेगी। तो ऐसा तो हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई आपके पेरेंट्स की परवरिश पे उंगली उठाए कि हाँ ये उनकी बेटी है या फिर ये उनका बेटा है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी करने से पहले वही बात आ जाती है कि विवेक की कमी है, उसे उसे अपने आप में थोड़ा विवेक को बढ़ाइए। और बाकी आपकी लाइफ है, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो अगर आप कुछ गलत करते भी हैं, ऐसा भी होता है दीदी कि हमें समझ भी है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उसमें घुसते जा रहे हैं। हमारी अंतरात्मा हमें कहती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उसमें घुसते जा रहे हैं, तो ये भी मूर्खता ही हुई। तो आप मतलब प्लीज़। आजकल जो देखा गया है कि लड़कियां या लड़के या जो ये जनरेशन है, जी उसके अंदर मोस्टली ये एक तो विवेक शक्ति, परख शक्ति और एक यथार्थ निर्णय शक्ति की बहुत कमी होती जा रही है। क्योंकि उसको जब एक फुल नॉलेज जीवन और संसार के बारे में हमारी बुद्धि में नहीं होता है, तो जो प्रैक्टिकल हमारे सामने बातें आती है, वहाँ हम सही न परख पाते हैं, न सही निर्णय ले पाते हैं, जी और एक सिर्फ एक आकर्षण और प्रलोभन के वश होकर हम उस दिशा में दौड़ते जाते हैं। जी फिर रिजल्ट आता है कि हम जीवन में दुखी हो जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हम्म, तो कुछ हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए कि अल्टीमेट ये संसार क्या है, जीवन क्या जी है, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा गहरा ज्ञान हो और इतनी क्लैरिटी और डेप्थ हमारे पास हो, ऐसी हमारी स्टडी हो समाज, संबंध, परिवार, व्यक्ति, इन सब के बारे में, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अपनी लाइफ है तो इसके लिए आपको बहुत ही गौर से सोचना होगा, क्योंकि एक ऐसी यूथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें जैसे एक छोटा सा पौधा ही है, आप उसे जिस दिशा में मोड़ेंगे वो उसी दिशा में जाएगा। तो इसलिए आप भी उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यूथ एक रीढ़ है इस समाज की। तो जैसे आप होंगे वैसे ही आपका समाज होगा। आपसे बहुत लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली। तो उनकी आशाओं पे भी कम से कम ध्यान दीजिए और अपने आप को भी सावधान रखिए आगे से। तो प्लीज़ इन सब पे बहुत ज़्यादा गौर फरमाइए, अपने फ्यूचर पे भी ध्यान दीजिए और अपने प्रेजेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो हुआ पास्ट हुआ उस पर फुल स्टॉप कीजिए। तो दीदी चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो किया है मारिया ने, और वो हैं बेंगलोर से। उन्होंने किया है कि वो एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत ही नैरो माइंडेड हैं। रिस्पेक्टफुल फैमिली भी है लेकिन उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को वो ज़्यादा फ्रीडम दें, और उनकी बेटी की जो सोशल लाइफ है वो कुछ भी नहीं है। वो लड़की जो है वो अगर उनकी सोशल लाइफ कुछ है भी तो वो ये कि वो अपने रिलेटिव्स की शादी में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत की और घर में वापस। और जब भी वो अपने फ्रेंड्स को देखती है तो बहुत ही इनसिक्योर फील करती है कि इनकी सोशल लाइफ कितनी अच्छी है पर मेरी सोशल लाइफ कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये पूछा है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे विश्वास दिलाऊं या फिर उनसे कैसे कहूँ कि मुझे भी कुछ फ्रीडम दीजिए ताकि मैं अपनी सोशल लाइफ डेवलप कर सकूँ। देखिए, हम मारिया जी को ये कहना चाहेंगे कि आप अपने माता पिता को भी बताइए, वो आपको फ्रीडम दें और साथ में
आप अपने जो जीवन है और चरित्र है, आपकी जिस प्रकार की प्रवृत्ति व्यवहार चलेगा उस फ्रीडम में, उसके बारे में भी उनको श्योरिटी दीजिए कि ऐसा कोई अनुचित होगा ही नहीं। अक्सर करके लोग ज़्यादा इस बात पर सोचते हैं कि समाज में मतलब हमारे नाम पर कुछ खराब बात नहीं आनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। बिल्कुल। और अब तक जो हमारा समाज में एक मान है, स्थान है, इज्जत है, वो खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो युवाओं को कंट्रोल करते हैं। जी। पर उनको ये भी देखना चाहिए कि उसमें हमारे अपने ही बच्चों के जैसे गले हम घोंट देते हैं, उनके जीवन का विकास नहीं होने देते हैं। जी। तो वहाँ आप अपनी बात रखिए, उनको समझाइए, दृढ़ता से भी बताइए। अगर सिर्फ प्यार से आप बताते हैं, इससे वो नहीं मानते हैं। और आप अपने तरफ से एक प्रण भी करिए कि खुद हम ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करेंगे ताकि परिवार के नाम पर कुछ खराब बात आए। जी। उसके बाद फिर आप अपना थोड़ा फ्रीडम से चलिए और माँ बाप को बताइए कि मेरे तरफ से आप निश्चिंत रहिए। जी। खुद को ही जागना होता है, आवाज़ उठाना होता है और कदम आगे बढ़ाना होता है। मांगने से सब कुछ मिलता नहीं है, पर हमें समझाना भी होता है। जी। और माँ बाप जिस एंगल से कंट्रोल कर रहे हैं उस एंगल को समझकर अपने आप को भी आप ठीक करिए, बनाइए और उनको गारंटी दीजिए कि मेरे तरफ से अनुचित कोई कदम नहीं होगा। जी। तो मारिया जी, जैसा स्नेहा जी के केस में भी हमने कहा था, हमने डिस्कस किया था कि आपको अपने लिए आवाज़ तो उठानी ही होगी, तो आप उनसे प्यार से भी बात कीजिए और अगर वो नहीं मानते हैं तो बेशक थोड़ा सा अपनी दृढ़ता से कहिए तो वो ज़रूर मानेंगे। और अपनी आपकी लाइफ है, आपको अगर फ्रेंड्स बनाने हैं या फिर आपको फ्रीडम चाहिए तो आप उनको यकीन भी दिलाइए कि आप फ्रीडम में कोई भी लिमिट होगी तो आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। तो आई एम श्योर कि वो आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। और अच्छा, फ्रीडम जो चाहते हैं जी। वो किस प्रकार का चाहते हैं? जी। अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो बार बार पूछने की क्या बात है। जी। आप लोगों से हिलिए मिलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं या जॉब आप करते हैं वहाँ जो आपके साथी है, माना जिससे भी आप बातचीत करना चाहें करें। हम किसी के संग के प्रभाव में न आ जाएं, उनका गलत रंग हमें न लग जाए, परिवार से मिले हुए अच्छे संस्कार हमारे विकृत ना हो जाएं और हमारा समय, शक्ति और माँ बाप जो हमारे पीछे धन खर्च करते हैं ये सब बर्बाद न जाए, इन बातों की आप सावधानी रखिए। जी। तो मारिया जी, सावधान भी रहिए, सावधानी भी बरतिए कि आप जो उन्होंने आपको फ्रीडम दी है या फिर वो आपको जो फ्रीडम देंगे तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करें और लिमिट ही कहेंगे उसे कि आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। और ये भी है कि आप किस तरह की फ्रीडम आप चाहते हैं वो भी आपको उनसे बात करनी चाहिए। और बाकी ये आपकी लाइफ है, आप भी जानते हैं कि आपको किस तरह से जीना है। एक उच्च श्रृंखलता जिसको कहते हैं या स्वच्छंदता व्यक्ति में आ जाती है। जी। कई बार जीवन के नियम को, मर्यादाओं को हम बंधन समझते हैं और उन नियम मर्यादाओं को या विवेकपूर्ण जो हमारे जीवन की एक डिसिप्लिन है उसको तोड़कर जो मन चाहे वो करना, उसको हम फ्रीडम समझते हैं। तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं फ्रीडम का कंसेप्ट इसलिए फ्रीडम किस प्रकार की हम चाहते हैं और फ्रीडम हम किसको समझ रहे हैं। वास्तव में फ्रीडम में हमारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि मुझे आज के उन्मुक्त वातावरण के बीच अपना संयम कैसे बना के रखना है, उसकी समझ और शक्ति मेरे में होनी चाहिए। अगर वो मेरे में नहीं दिखेगी तो ज़रूर माता पिता कंट्रोल करेंगे कि भाई वो बिगड़ ना जाए, कोई ख़राब चीज़ ना हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए हमें जीवन के नियम मर्यादाओं का भी महत्व समझे और हमें अगर हमारे विश्वास पर छोड़ा जाता है
कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो कुछ ऐसा मर्यादा से विपरीत काम ना हो, जी। ताकि हमारे लिए पश्चाताप का कारण बन जाए और माँ बाप के लिए सिर झुकाने जैसी बात हो जाए। बिल्कुल। ऐसा कुछ हमें नहीं करना चाहिए। हम्म, ऐसी उन्मुक्तता या ऐसी स्वच्छंदता हमारे खुद के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। इसलिए माँ बाप अगर उस हिसाब से हमें रोकते हैं तो वो तो अच्छी ही चीज़ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस फ्रीडम का कंसेप्ट ही बहुत गलत है कि हम किस तरह की फ्रीडम चाहते हैं। फ्रीडम का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो दीदी जी ने जैसे कि हमें बताया कि आप जिस तरह की भी फ्रीडम चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं उस मर्यादा का ध्यान रखिए जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स के लिए एक गर्व उनके लिए साबित हों। वो लोग आप पे गर्व करें कि आप उनकी बच्ची हैं या फिर आप उनकी बच्चा हैं, बेटी हैं, बेटा है। तो कहीं ना कहीं उस लिमिट पे बहुत ज़्यादा गौर फरमाइए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संवारिए क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि मारिया के केस में हुआ दीदी, वैसे करके ही मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जैसे कि मेरे अपने ही फ्रेंड्स या फिर अपने मतलब पास नेबर्स में उनके बच्चों में देखा है कि उन्हें जब हम सोशल लाइफ में जाने का नहीं सोशल लाइफ में अपब्रिंगिंग उनकी नहीं हो पाती है या फिर उन्हें फ्रेंड्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि उन्हें ये पता नहीं चलता है, उन्हें ये समझ नहीं आता है कि वो किस तरह से लोगों से व्यवहार करें। क्योंकि अगर वो सोशल लाइफ या फिर अपने बाहरी सोशल एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे तो वो कैसे समझ पाएंगे कि वो दूसरे बंदे से कैसे इंटरेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसलिए ही क्यों हमारे समाज में बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है। अगर जी। सिर्फ पढ़ाना ही है तो घर के अंदर चार दीवारी में ही पढ़ाते रहो, पर नहीं। जब एक व्यक्ति स्कूल में जाता है और वहाँ भांत भांत के लड़के लड़कियाँ आते हैं, उनके साथ जब वो पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि दुनिया क्या है, जी। किस प्रकार के स्वभाव संस्कार वाले लोग होते हैं और वहाँ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर वो लोगों में मिक्स नहीं होता है, घुलता मिलता नहीं है, संपर्क संबंध में नहीं आता है, जी। तो उनके अंदर वो शक्ति आएगी ही नहीं कि आगे भी अगर उसको समाज के बीच जीना है तो कैसा व्यवहार करना वो है। तो अपने माता पिता से ही हेजिटेट करेंगे बहुत अब ज़्यादा। आज हमारे देश में भी आप देखिए कि हम स्पोर्ट्स को इतना क्यों महत्व देते हैं। जी। ताकि एक खेल के मैदान में जो चुनौतियां उसके सामने आती है और कोई बात हमें जीतनी है या उसमें कुछ विशेष अपना स्थान बनाना है, तो हमें कितना फेस करना होता है, कितना हमें अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना होता है। और अगर हम फेल हुए तो हम डिप्रेस ना हो, फिर और प्रैक्टिस करें, फिर उठे, फिर आगे बढ़े। तो ये जो समाज के अंदर सारी चीज़ें बनाई गई है वो इसलिए ही बनाई गई ताकि हमारा जीवन विकसित हो और समाज के बीच भांत भांत के स्वभाव संस्कार वाले लोगों के साथ और भांत भांत की परिस्थितियों में हमें कैसे चलना है, कैसे विन करना है। जी। अगर माँ बाप इतना दबाते हैं कि अगर किसी से मित्रता भी ना करने दें, घुलने मिलने भी ना दें, उसको बाहर भी जाने ना दे, तो वो तो एक बेचारा जानवर सा हो जाएगा, दबा दबा सा। उनका व्यक्तित्व खिलेगा नहीं। जी। इसलिए कोई भी चीज़ अति अच्छी नहीं है। बिल्कुल। माँ बाप के तरफ से अति दबाव और कंट्रोल भी ठीक नहीं है, तो युवाओं के तरफ से या आज की पीढ़ी के तरफ से ज़्यादा एक प्रकार की स्वच्छंदता अपनाना वो भी ठीक नहीं है। हमें यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को फ्रीडम भी दें और उनको ऑब्जर्व भी करें जी। कि वो इस फ्रीडम का कहाँ किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, और जहाँ कहीं गलत जाते हो वहाँ हम उनको कंट्रोल करें, समझाएं, बताएं। बिल्कुल। वो भी माँ बाप के लिए करना ज़रूरी है। जी। और युवा को ये सोचने की ज़रूरत है, जैसे मारिया को माता पिता फ्रीडम नहीं दे रहे हैं तो वो एक घुटन सी महसूस कर रही है। जी। तो उसी प्रकार मारिया को ये भी बात समझनी है
कि वहीं अगर माँ बाप उसको फ्रीडम देने वाले मिलते तो क्या उसके अंदर वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है बिल्कुल। कि किसी के साथ रहते हुए भी वो अपने आप को सेफ रख सके। तो दोनों तरफ से अगर एक बैलेंस बनेगा बिल्कुल। तो हम आदर्श विकास जीवन का कर सकेंगे। कहीं जी। भी अतिक्रमण कोई भी बात का होता है तो फिर वो सही परिणाम नहीं लाता है। जी। इसलिए मारिया के माता पिता से भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपनी बच्ची को इतना तो न दबाएं जी। कि उनका जीवन मर जाए, बिल्कुल। उसके अंदर कोई उमंग उत्साह न रहे, उनका कोई विकास ना हो और वो भविष्य में सफल ना हो, ऐसा नहीं करिए। और मारिया जी को हम कहेंगे कि आप अपने तरफ से माँ बाप को गारंटी दीजिए और फिर फ्रीडम लेके करके बताइए भी कि नहीं, आप एक संयमी भी हैं। जी। तो दर्शकों, आपने देखा दीदी जी ने कितना सुंदर आपको बताया कि एक बैलेंस बना के आपको चलना चाहिए। दोनों पक्ष के लोगों को, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। पेरेंट्स को ये कि वो अगर फ्रीडम दे रहे हैं तो ऑब्जर्व करें कि उस फ्रीडम का बच्चा कैसा इस्तेमाल कर रहा है, और अगर उस फ्रीडम में कहीं ना कहीं पे भी अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसी समय जाके अपने बच्चे से बात कीजिए कि नहीं, ये गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो बच्चों का भी ये होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स उन पे इतना विश्वास करते हैं कि उन्हें इतनी फ्रीडम दे रहे हैं या फिर जितनी भी फ्रीडम देते हैं, तो आप भी उस फ्रीडम का कुछ अच्छा इस्तेमाल कीजिए। उनकी आशाओं पे पानी ना फेरें, उनकी आशाओं के दीपक बने, उनकी आशाओं के तारे हो आप। तो प्लीज़ ऐसा ही करें कि आप वो जो भी आपसे कहते हैं आप उनकी बातों को मानें, उनके द्वारा दी गई फ्रीडम का गलत उपयोग ना करें और अच्छे से उसे इस्तेमाल करें। दीदी, वैसे यहाँ पे मुझे एक और बात याद आ रही है। हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे बगल में ही एक आंटी रहते हैं। उनकी उम्र करीब 40 साल होगी और वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके बारे में मैंने जितना सुना है वो यही कि उनकी फैमिली भी उनको सोशल फ्रीडम नहीं देती थी, और उनका ये था कि वो स्कूल में जाना, वापस आ जाना, कॉलेज वापस, फिर घर पे। तो अब ऐसा है कि उनकी फैमिली में हर दूसरे दिन क्लैशेस होते हैं, और हम तो नेबर हैं, पता तो चलता ही है। हर दूसरे दिन उनकी फैमिली में क्लैशेस होते हैं, और ये होता है कि हर तीसरे दिन वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के घर पे जाते हैं, अपने मम्मा पापा के पास जाते हैं, या फिर उनके मम्मा पापा उनके घर पे आते हैं उस झगड़े को सुलझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना डिपेंडेंट रहना ठीक है कि इवन कि अब उनकी उम्र 40 साल है तो अब तक वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं? तो क्या आप ये सही मानते हैं कि पेरेंट्स ये चाहें कि उनके बच्चे उनसे हर एक बात शेयर करें या फिर पूछें? मतलब यही हुआ ना कि माँ बाप ने ही उसको पंगु बना दिया, जी। अपने आप पर डिपेंडेंट कर दिया। हम्म। वरना एक शादीशुदा औरत बनने के बाद भी माँ बाप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ से गाइड कर रहे हैं। आप कितने भी अनुभवी हों, कितने भी सेंसिबल हों, पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में व्यक्ति जहाँ होती है उसे कुछ बातें तो अपने विवेक से ही निर्णय लेना होता है। दूर से सही निर्णय नहीं हो सकते हैं। जी। इसलिए इतना इंटरफियरेंस या इतनी डिपेंडेंसी वो तो बिल्कुल योग्य नहीं है, और उनके माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमने कुल मिलाकर अपनी बेटी को क्या बना के रख दिया। बिल्कुल। वास्तव में व्यक्ति को अपना जीवन, जब एक रिश्ता बन गया, दूसरे घर वो चली गई, अब उनका अपना परिवार बन गया, तो उसे वहाँ अपने विवेक और समझ से जीना है। न कि हर आए दिन छोटी छोटी बातें माँ बाप से पूछते रहे, खुद वहाँ जाती रहे या माँ बाप यहाँ आते रहे। अगर इतना ही सब कुछ था तो फिर अपने पास ही रखते थे, शादी कराने की ज़रूरत क्या थी? जीवन भर आप उसको कंट्रोल करते रहते थे। जब आपने एक दूसरी व्यक्ति से उनका रिश्ता बनाया है तो अब वो उनसे रिलेटेड है जी। उनका अधिकार ज़्यादा है माँ बाप से, इसलिए ये तो एक प्रकार का इंटरफियरेंस हो जाएगा, और एक प्रकार से वो बच्ची जो है वो तो हैंडीकैप्ड हो गई। बिल्कुल। आगे वो अपने बच्चों को क्या मार्गदर्शन देगी, क्या उसमें शक्ति भरेगी? इसलिए बहुत जल्दी माँ बाप को अब समझ जाना चाहिए, उनके जीवन से निकल जाना चाहिए, और बच्ची को बताना चाहिए कि अब आप वहाँ हैं, आप खुद विवेक से
चलें, निर्णय लें और अपने पति से मिलके हर बात का फैसला करें, अपने ससुराल वालों से बातचीत करें। जी कोई अति मुश्किल की स्थिति है तो माँ बाप है ही है, जी तो माँ बाप का फर्ज है कि उनका सहारा बने, बैकबोन बने। पर एक नॉर्मल लाइफ में इतना इंटरफियरेंस माँ बाप का ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स तो इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा समझ रहे होंगे, उन्हें भी उनके सवालों का काफ़ी समाधान मिला होगा कि पेरेंट्स को भी ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को एक सोशल फ्रीडम दें, जिसकी वजह से वो इतना तो डेवलप कर सके अपने आप को कि दूसरे बंदे से वो बातचीत कैसे करें और इतना डिपेंडेंट भी ना हो जाएं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बने। क्योंकि आज कोई भी डिपेंडेंट पर्सन को लाइक नहीं करता है, हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, हर कोई इंडिपेंडेंट लोगों को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो दर्शकों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये कि आपके जो फ्रीडम दी जाती है उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिए, और पेरेंट्स को ये कि जो वो फ्रीडम देते हैं वो उसे ऑब्ज़र्व करते रहें कि वो कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसे सही करें। और कुछ भी है तो इंडिपेंडेंट बने, डिपेंडेंट ना बने। ये आपकी लाइफ है तो बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, सो आप अपने लिए सोचें। और अगर कुछ भी है तो अगर करना ही है डिस्कस तो अपनों से करें, ये नहीं कि जो आपके पहले फैमिली थी, जैसे हमारी आंटी जी का ही केस हो गया, तो वो अपने माँ बाप के पास जाती थी, तो मैं उन्हें भी कहना चाहूँगी कि आप जो भी है अपने ससुराल वालों से डिस्कस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पति से डिस्कस कीजिए, क्योंकि ऐसे करके आप दूसरों के लिए भी मजाक साबित हो सकती हैं। तो इतना ही कहना चाहते हैं। तो दीदी, आज फिर से समय हमें इसे जारी रखने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हम दीदी जी से इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद दीदी, आपने हमें समाधान दिया इतने सारे सवालों का, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को भी हम आपके समाधान से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ की एक बहुत ही अच्छी और सुंदर बिगनिंग भी कह सकते हैं, बिगनिंग कर सकते हैं, जो पास्ट हुआ उसे फुल स्टॉप करके। तो दर्शकों, हमें दीजिए इजाज़त, और कल फिर से देखिए आह्वान हमारी यूथ से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।